क्या आप लोगों को शर्म आ रही है? मतलब थोड़ा बहुत भी शर्म आ रही है? आप अपने घरों में टीवी न्यूज़ चैनल्स तो देख ही रहे होंगे ना, क्या वो देखकर भी शर्म नहीं आ रही है? और उन टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी अगर आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो इसके बाद भी अगर आपको शर्म ना आए तो यकीन मानिए कि आप बेशर्म बन चुके हैं। ये व्यक्ति देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में खड़ा होकर इस तरह की बकवास कर रहा है। इस व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा है कि जो पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने गए थे उन्हें इससे अच्छा सरकार को ये मेडल दे देने चाहिए। उसके साथ साथ पहलवानों को जो 10, 6 और 5 करोड़ रुपए भी मिले हैं उसे भी उन्हें लौटा देना चाहिए। इन्हें मेडल लाने पर जो नौकरी दी गई है उसे भी छोड़ देना चाहिए और उससे मिलने वाली सैलरी को भी सरकार को दे देना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी ओछी और बेतुकी बातों का जवाब देने का कोई मतलब है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मीडिया में किस तरह से इन पहलवानों को एक तरीके से कांग्रेस का एजेंट और मोदी विरोधी बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन पहलवानों को सरकार की जांच पर भरोसा रखना चाहिए और राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। और पता नहीं कैसी कैसी बातें करके इन पहलवानों पर ही सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति की बातें कितनी बेतुकी हैं। तिहाड़ जेल में सजा काट चुका करोड़ों की संपत्ति का मालिक पहलवानों को ये बता रहा है कि सरकार से मिली हर जरूरत को इन्हें सरकार को लौटा देना चाहिए। जो खुद 100 करोड़ की वसूली के आरोप में जेल गया है उसे ये लगता है कि पहलवानों को मिले पैसे, मेडल और बाकी की सुविधाएं सरकार की मेहरबानी है और इसने खुद जो करोड़ों रुपए कमाए हैं वो उसकी मेहनत की कमाई है। इतना ही नहीं, खुद को पत्रकार बुलाने वाले इस व्यक्ति को लगता है कि यौन शोषण के आरोपों को लेकर बीजेपी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही ये लड़कियां राजनीति कर रही हैं और ये व्यक्ति जो बीजेपी का गुणगान करने के लिए आम लोगों को मुफ्तखोर कहता है, अनपढ़ कहता है, इसे लगता है कि ये निष्पक्ष पत्रकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कितनी ओछी और बेतुकी बातें करता है। हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से सरकार की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सरकार से मदद मांगने का, सवाल पूछने का और किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये सब अधिकार नहीं है तो चलिए सब चलते हैं, इस व्यक्ति को भी ले जाते हैं और पहले इसकी करोड़ों की संपत्ति नरेंद्र मोदी और बृजभूषण के पास छोड़ देंगे और फिर अपनी भी संपत्ति वहां पर छोड़ के आकर घर पे आराम से सो जाएंगे। और रही बात इन पहलवानों की, तो इतना बड़ा फैसला इन्होंने क्यों लिया ये जानने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। जिसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवान इतने महीनों से सड़क पर बैठे हैं वो नई संसद में देश के प्रधानमंत्री के साथ जश्न मना रहा है और मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर डाल रहा है और उसी वक्त इन पहलवानों को सत्ता अपने के नीचे कुचल रही थी। ऐसे में पहलवान क्या करते? क्या वो भी घर आकर आराम से सो जाते? क्योंकि धरने वाली जगह को खाली कराकर सरकार ने इनके धरना प्रदर्शन करने के अधिकार को भी छीन लिया और उल्टा इन्हीं पहलवानों पर प्रदर्शन करने को लेकर मुकदमे दर्ज कर लिए। ऐसे में उन्हें थक हार कर और मजबूर होकर यह फैसला लेना पड़ा और पहलवानों के लिए यह फैसला आसान नहीं था। अगर किसी को पहलवानों का हरिद्वार आना ड्रामा लग रहा था तो बृजभूषण का नई संसद के उद्घाटन में मुस्कुराते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना क्या किसी को बहुत असली लग रहा था? उसने पहलवानों को चिढ़ाने का काम किया। उसने ये संदेश दिया कि पहलवान जितना भी सर पटक लें वो राजा हैं और राजा ही रहेंगे। इसी चीज से निराश और हताश होकर पहलवानों ने ये फैसला लिया। आप पहलवानों के इस सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़िए जो उन्होंने हरिद्वार जाने से पहले शेयर किया था। ये फैसला लेने से पहले आपको उनकी व्यथा मालूम पड़ेगी और आपकी पहलवानों जैसी व्यथा ना हो, आपको इंसाफ के लिए दर दर भटकना ना पड़े। इसीलिए कह रहा हूं कि आप सरकार के गलत को गलत कहना शुरू कर दीजिए, सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए और इसी के साथ इस करोड़पति एंकर को देखना बंद कीजिए क्योंकि खुद सरकार के गुणगान गाकर ये इंसान करोड़ों कमा रहा है और आपको देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों से नफरत करवाने का काम कर रहा है। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगा कि किसी करोड़पति एंकर की बातों में ना आए। ये पहलवान हमारे देश की आन बान शान है, हमारा गर्व है। इन्होंने किसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है, इन्होंने एक बाहुबली सांसद के खिलाफ मोर्चा खोला है जिस पर यौन शोषण के आरोप हैं और कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।